पुंडरी नगरपालिका चेयरमैन पद के लिए दावेदारी ठोकी जा रही। मेरी जीत एक तरफी जीत थी शहर की। सफाई की बड़ी बारी दिक्कत थी, वार्ड मेरा बहुत बड़ा था। मोटरसाइकिल ली, उसके ऊपर बाडी रखवाई। एमसी पे भी डांट पड़ेगा, एमसी मेरे को भी क्या करते, भाई तेरे तो गलत काम करती है। सेक्रेटरी भी करता, सेक्रेटरी ने देखे तो परेशानी घड़ी आ गई। वार्ड नंबर 1 के अंदर सफाई है पूरी, शहर में सफाई नहीं है। दोबारा मैंने फिर चुनाव लड़ा, मैं दोबारा चुनाव लड़या, मैं मैदान में गया, मेरे को फिर में जीत मिली। इस बीच में आप प्रधान भी रहे। मेरी जो चेयरपर्सन थी संतोष खुराना जी, तो संतोष खुराना जी अगर मेरे को मौका मिला नहीं, मैं दबी बात नहीं करता, बिल्कुल गाना भी। जो मैंने आवाज उठाई है नहीं, उस आवाज का मैं वो बना हूँ, शिकार बना हूँ। जो मेरा वाइस चेयरमैन का जो पद गया था, उस आवाज के कारण गया था। तीर्थ है तो किस चीज का तीर्थ है क्या भाई? किसी प्रकार का भी काम था शहर का, मैं उस समस्या को सोल्व करने में एग्री रहा। वार्डों में बुरा हाल है, पानी की निकासी नहीं, नलियां ऊपर तक उफान में पड़ी हैं, चौपालों का काम पेंडिंग पड़ा है। जो पहले एमसी इधर चले जाते थे, बीच में तोड़ देते थे चेयरमैन को, अब नगरपालिका चेयरमैन पद के लिए डायरेक्ट चुनाव है। मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ, मेरी जो कैंडिडेट है मेरी पुत्रवधू है। नमस्कार दोस्तों, पुंडरी दर्पण में मैं अमन गोलन आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, पुंडरी नगरपालिका चेयरमैन पद के लिए दावेदारी ठोकी जा रही है और उसी कड़ी में आज एक ऐसे व्यक्ति जो समाज सेवी भी रहे और अपने पैसे से भी उन्होंने प्रधान होते हुए, पार्षद होते हुए लोगों की जो समस्याएं थी उनको, उनकी जीवनी पूरी हम आपसे आज शेयर करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। हमारे साथ हैं जयपाल उर्फ जो बॉबी सैनी के नाम से ज्यादा जानते हैं और पुंडरी शहर के एक चर्चित व्यक्ति हैं, उनसे बातचीत करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार जी। जयपाल जी, सबसे पहले अपना जो आपका राजनीतिक इतिहास रहा है उसके बारे में पुंडरी शहर की जनता को एक बार जरूर बताएं। मैंने 2013 मैंने पार्षद का चुनाव लड़ा था। ठीक। तो मैं 2013 में पार्षद का चुनाव लड़ा था। तो पार्षद के चुनाव में मेरे को बहुत अच्छी जीत मिली थी, लोगों का बहुत अच्छा प्यार मिला था। मेरे को जो जीत मिली थी, मेरी जीत एक तरफी जीत थी शहर की। तो बहुत मार्जिन से हम इलेक्शन को जीतते थे, बढ़िया तरीके से। मेरी एक सोच थी कि मेरे को लोगों ने चुना है, तो इतनी वोट मेरे को दी है, तो मेरे को इतनी वोट दी है तो मेरा भी कुछ फर्ज बनता है कि भाई अलग हटके, भाई कमेटी से हटके कुछ कार्य करने चाहिए। तो मेरी हमेशा सोच यही रही है। तो मैं उस समय की बात है 2013 की, हमारे चेयरमैन थे महावीर सिंह जी चेयरमैन थे। उस टाइम हमारी नगर पालिका के पास एक ट्रैक्टर था। तो सफाई की बड़ी भारी दिक्कत थी। वार्ड मेरा बहुत बड़ा था। बिल्कुल। मेरे वार्ड की वोट कम से कम 2500 वोट थी। आज उस वार्ड से 3 वार्ड बन चुके हैं। तो मेरे वार्ड के अंदर उड्डा की मेन भूमिका थी। अग्रवाल समाज की काफी वोटें थी। अग्रवाल समाज का मेरे सर पे बहुत बड़ा हाथ था। तो अग्रवाल समाज ने मेरे से कुछ नहीं मांगा। अग्रवाल समाज ने मेरे को सिर्फ एक ही किया कि बेटे हमने आपको वोट दी है, माँ ठीक है जी, तो आप कुछ वार्ड के लिए करें, सफाई के लिए करें। बिल्कुल। तो वार्ड वासियों ने बटले होकर मेरे को बुलाया। तो मैं वहां पहुंचा। तो मैं वहां पहुंचने के बाद मैं उनको विश्वास देकर आया। तो बोले बेटे, लेडीजा काफी बटली हो रही थी, बोले बेटे कैसे काम चले गए? तो बहुत बुरे हालत है, सफाई नहीं है शहर के अंदर। मैंने समस्या रखी, माता जी ऐसे बात है भी, एक ट्रैक्टर है नगर पालिका के अंदर, एक ट्रैक्टर कहाँ जाएगा? मैं किसी चेयरमैन का कसूर नहीं काटता भी यहाँ नहीं आया वहां नहीं आया। एक ट्रैक्टर था, शहर की आबादी अच्छी थी तो दिक्कत थी बड़ी बारी, एक ट्रैक्टर पे नहीं कामयाब थे। तो मैंने उसी टाइम क्या कराया, मैं उनको वचन देकर आया, मेरे को 4 दिन का टाइम दो। मैंने 4 दिन का टाइम लेने के बाद मेरी जो टीम, मैं घर आया, मैंने अपनी टीम के जो साथी बुलाए, श्री कृष्ण भाई जी, श्री मान सिंह जी, श्री रामफल सैनी जी, ओम प्रकाश सैनी जी, कश्मीर सैनी जी, हमारे प्रमोद मास्टर जी, मैंने सभी को बुलाकर मैंने इनको आगे वो समस्या रखी। तो इस समस्या का समाधान में ये बोले भी कुछ करो।
तो ये बोले भी आपके दिल में क्या है? वहां मेरे दिल में तो ये है। तो कमेटी का क्या भरोसा है? कमेटी कितने दिन में टेंडर लावेगी, क्या सिस्टम बनेगा क्या नहीं बनेगा। मैंने क्या कराया, मैंने अपना सुझाव दिया। मेरा सुझाव में तो ये है कि आप एक मोटरसाइकिल ले लेते हैं। मोटरसाइकिल लेके तो मोटरसाइकिल ली, उसके ऊपर बाडी रखवाई। तो सर वो अमन जी, वो मोटरसाइकिल हमारी 37,000 रुपये की कंप्लीट तैयार हुई थी। 37,000 रुपये की तैयार हुई थी। 2013 में जी। हाँ 2013 में 37,000 रुपये की मैंने मोटरसाइकिल कंप्लीट तैयार करके अपने अपने खर्चे से की सर? मैंने अपने खर्चे से वो तैयार की है। तो मैं वो मोटरसाइकिल को तैयार करके एक दिन मैंने चलाई, एक दिन चला के तो उसका वो गाड़ी रेसो गाड़ी भी कितना तेल लगेगा इसके अंदर? ठीक है सर। उसके अंदर तेल लगे एक दिन में 100 रुपये का। 100 रुपये तो 3,000 रुपये का तेल लग गया महीने में। बिल्कुल। मैंने चला लीजिए बात। एक बंदा लगाया नैना का शौकी, ठीक है, अशोक कुमार नाम है, वकील मारा कमेटी में स्वीपर है, उसका भतीजा है वो। तो मैंने लगाया वो लगाया। मैं कमेटी वाले ने बोले भी क्या पेमेंट देते हैं इनको? वो बोले 7,000। मैंने 7,000 रुपये वो भी लगा लिया। ठीक है। 7,000 रुपये में लगा के मैं उड्डा में लेके गया। उस रिक्शा को खड़ी करी, मेरा बहुत जोरदार स्वागत किया उन लोगों ने। भैया आपने बहुत बढ़िया काम कर दिया, अच्छा प्रयास किया। वो मैंने अपने वार्ड के लिए ली, वो मैंने शहर के लिए किया, शहर के और पार्षदों की भी आंख खोलने के लिए किया। भाई कमेटी ही नहीं सारा काम कर सकती, कमेटी सारा बोझ नहीं उठा सकती, तो हमारा ही फर्ज बनता है। तो मेरे को 4500 रुपये मिले कर दे, जो मेरी तनख्वाह थी कमेटी की वो। और बाकी और बलराम खुराना जी, मदन कटीक जी, उड्डा के जो अच्छे व्यक्ति हैं, बढ़िया है, कंसल जी हैं, कीमत जी हैं, सभी ने सारे बोले भी तन तो बहुत बढ़िया बढ़िया काम कर दिया, अभी हम इसमें सहयोग करेंगे। मैं नहीं सहयोग कुछ भी लेंदा, बिल्कुल मैं रेडी में कोई सहयोग नहीं लेंदा। अगर आपने सहयोग करना, ये ड्राइवर की तनख्वाह में, बिल्कुल जी ड्राइवर की तनख्वाह में तेल में सहयोग कर दो। उन लोगों ने 50% सहयोग कराया, 50% फिर भी मैंने दिया उसके अंदर, अब मैंने दिया। तो वो हमारा कार्य कम से कम 1.5 साल के करीब चला। तो 1.5 साल के बाद फिर कमेटी नगर पालिका सेक्रेटरी ने टेंडर लगा दिया। टेंडर लगाने के बाद रिक्शा भी आ गई, गाड़ियां भी आ गई। तो हर शहर के अंदर चर्चा थी और लोग जाए करते कमेटी के अंदर भी। जयपाल सैनी ने तो रेडी लगा दी जी, आप करो ना कुछ। एमसी पे भी डांट पड़ गई, एमसी मेरे को भी क्या कर दे, भाई तेरे तो गलत काम कर दिया, हमारे लिए बड़ी परेशानी हो रही है। तो मैंने 2013 की टर्म में मैंने यो काम कराया। ये काम करके मैंने शहर में, सारे शहर के अंदर रक्षा दिलवाई है। वहां अगर मैं रक्षा ना लगांदा तो इस कमेटी को आंख नहीं खुले थी। लोग कमेटी में जाए करते बार बार, परेशान सेक्रेटरी भी हो करता। सेक्रेटरी ने देखे तो परेशानी घड़ी आ गई, भैया आपने तो लगा दी, ये बड़ी समस्या होगी। वार्ड नंबर 1 के अंदर सफाई है पूरी, शहर में सफाई नहीं है। तो मेरा वार्ड मैंने एन दिल से और प्यार से, जान से, बहुत अपने दिल से चाहा है और पूरे प्यार से सिंजा इसको। और मेरे को भी मान सम्मान जो दिया नहीं वार्ड वासियों ने, एक दफा तो बना देते हैं जान बने में, अगर दोबारा बनाते हैं नहीं, दोबारा काम की उससे, अरे भाई जो मेरा बुआर रखा मैंने, वो मेरा बुआर देखा लोगों ने, मेरे को दोबारा भी 2013 और 18 तक की टर्म में मैंने यह काम कराया अपनी पर्सनल, अपनी जेब से। और सफाई अभियान, कई समाज सेवा बहुत की है। तो उसके बाद 2013 के बाद 18 और 24 के बीच की जो टर्म है, दोबारा है जो मेरे को मौका मिला, दोबारा आपने चुनाव लड़ा? हाँ दोबारा मैंने फिर चुनाव लड़ा। मैं दोबारा चुनाव लड़या, मैं मैदान में गया, मेरे को फिर मैं जीत मिली। मैं एक तरफ ही जीता, उसमें भी एक तरफ वही कैंडिडेट थे। इसका फायदा कहीं ना कहीं मिला जो आपने विकास कार्य किए, काफी फायदा मिला हो, गलियों का निर्माण हो, पानी की व्यवस्था हो, उसका फायदा मिला। मेरे को काफी फायदा मिला। मैं किसी प्रकार से भी झिझक नहीं थी मेरे अंदर। बिल्कुल मैंने, मेरे पास कोई मेरा शहर का वार्ड का नहीं, मेरे पास कोई शहर का आदमी भी आ गया नहीं भी एसपी साहब से बात करनी है, या डीसी साहब से बात करनी है, या पब्लिक हेल्थ एसडीओ से बात करनी है, किसी अपने वार्ड में छोड़ो, मैंने अलग वार्ड की भी मैं उनका साथ गया हूँ, उनकी समस्या का हल करवा कर लाया हूँ। मैं गया साथ में, उनकी समस्या का हल भी होया, मैं पीछे नहीं हटा किसी प्रकार से। दूसरी टर्म में जिस टाइम मैं एमसी बन के आया, फिर हमारे साथी बैठे भाई, पहली टर्म में आपने ये कराया, बिल्कुल दूसरी टर्म में आप क्या करेंगे भाई। दूसरी टर्म में फिर सुझाव ले साथियों का, कृष्ण जी, मान सिंह जी, रामफल जी, ओम प्रकाश जी, कश्मीरी जी और प्रमोद मास्टर जी सारे फिर बैठे। इनके साथ मैंने फिर सलाह करी। फिर ये बोले भी अब देखो मैं अपने वार्ड के अंदर क्या हो सकता है। सबकी सुझाव थे, भैया कर लो, वो कर लो, कोई क्या कुछ भाई अपने भाई गली नंबर लगने चाहिए, गली नंबर का सुझाव आया, गली नंबर लगने चाहिए, वाक्य में लगने चाहिए। तो फिर मैंने गली नंबर, हमने बैठ के सलाह करी, गली नंबर माने लगवाए। और गली के अंदर, और मेरे वार्ड की 16 गली थी, 16 की 16 गलियों पे गली नंबर लगे हुए हैं, गली नंबर प्लेट लगी हुई है। शहर के अंदर किसी भी वार्ड में गली एड्रेस नहीं है, जो गली एड्रेस है तो वार्ड नंबर 2 के अंदर है। अब वो वार्ड
पहले 1 था, अब 2 बना, 2 के बाद ही 15 बन गया। तो मेरे वार्ड के अंदर गली नंबर की सुविधा है, तो मेरे वार्ड के अंदर कोई भी कर्मचारी सर्वे करने के लिए आता है नहीं, तो उसको परेशानी नहीं होती। वो उन पे फोन करते हैं, भाई आपका मकान कहाँ है, तो वो बताते हैं मेरा मकान 5 नंबर गली में है, मेरा मकान 6 नंबर गली में है। मेरे कर्मचारी नगर पालिका के, मेरे जो भी बाहर से कोई भी अधिकारी आवे, पुलिस का आवे, कोई भी आवे, किसी को कोई समस्या नहीं है। मैंने दूसरी दफा ये काम किया है, अपने पल्ले पे किया है, कोई कमेटी पे नहीं करवाया। अगर कमेटी करती तो सारे शहर में कर दी। मैंने सब 2 काम ऐसे करे हैं, अपनी जेब तक करे हैं, अपने पैसे से किए हैं। हाँ, मैंने अपनी जेब से काम करे हैं। अगर आगे भविष्य में मेरे को पब्लिक ने मौका दिया, मेरे को मौका दिया, जैसे हमने 2 प्लान में काम किए, ऐसे हम आगे अच्छे अच्छे काम और भी अच्छे काम करेंगे। किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। मेरे 36 बिरादरी का मेरे पे आशीर्वाद है। 36 बिरादरी मेरे को प्यार दे रही है, और बिरादरी का मेरे को मान सम्मान मिल रहा है। जयपाल जी, आपने सड़कें बनवाई, गलियों का निर्माण करवाया, आपने कहा कि मैंने वार्ड को चमकाने का काम किया। इस बीच सरकारी जो स्कीम्स होती हैं, उनको में भी आपने कहीं ना कहीं लोगों को उनकी योजनाएं घर तक पहुंचाई। लाभ भी कितने व्यक्तियों को लाभ दिलवाया हो, कितने परिवारों को? मेरे वार्ड के अंदर कम से कम प्रधानमंत्री आवास योजना के कम से कम 125 के करीब केस हैं। 125? हाँ, 125 के करीब केस हैं। उनको जैनमन लोगों को मिला है, वैसे नहीं है किसी के लेंटर के मकान है उसको दे दिया, नहीं, गरीब आदमी की हमने पूरी मदद करी है उसमें, बढ़ चढ़ कर। किसी का कोई कमेटी की तरफ से कोई लोन है, छोटा लोन है, छोटा कोई बिजनेस लोन ला लो, या कोई मनियारी की दुकान के लिए लोन ला लो, उसमें भी हमने पूरी मदद करी है। जो मेरे वार्ड के लोग हैं मेरे से बहुत संतुष्ट हैं, और मेरे से कहने से कुछ नहीं बनता, पब्लिक बतावेगी तो। अगर हमारे में कोई क्वालिटी थी, हमारे को दोबारा ही मौका दिया था। अब मेरे को लोगों के काफी फोन आ रहे हैं। इस बीच में आप उपप्रधान भी रहे, कितने समय का कार्यकाल वो रहा, और उस बीच में आपने 1-2 प्रोजेक्ट ऐसे गलियों का निर्माण, जो पेंडिंग गलियां थी, कौन कौन से कार्य उस वक्त किए सर आपने? तो सर ऐसे है, मैं जिस उप प्रधान था नगर पालिका का, मेरी जो चेयरपर्सन थी संतोष खुराना जी। तो संतोष खुराना जी बहुत बढ़िया लेडीज है, बहुत बुद्धिजीवी है, अच्छी लेडीज है। तो संतोष खुराना जी बढ़िया थी, तो मेरे को बोलती थी भी बोबी जी कैसे चलेगा काम, कैसे नहीं चलेगा। मैंने सबसे पहले डॉक्टर बंटी खुराना और मैं साथ में बैठे, मैंने सबसे पहले 90 काम छांट के 90 में से 35-40 काम तो शहर के थे, गलियों के पूरे शहर के थे, पूरे शहर के, ना कि आपके वार्ड? नहीं, पूरे शहर के थे, हर वार्ड से, किसी एमसी से कोई भेदभाव नहीं था। हमारा सबसे हमारा एक मान सम्मान, सबका साथ और सबका विकास, हमारी नजर वो थी। हमने उसके बाद जितने खेतों के रास्ते थे 90 के 90 टेंडर में हमारे 85 टेंडर लगे थे, क्लियर हुए थे। और सबसे बड़ी बात है, हमने ठेकेदारों को बिठा के प्यार था, हमने कहा था भी बढ़िया काम करो, और उन्होंने बहुत बढ़िया काम करे, और सबको काम बांट के दे हमने, और बढ़िया तरीके से उन्होंने काम करके दिखाया। बढ़िया काम हुए, अच्छे काम हुए हमारी उसमें। तो जी हमने 85 काम के टेंडर लाए थे, 85 काम बहुत बढ़िया तरीके से हुए। मैडम संतोष खुराना जी की अध्यक्षता में, हम तो उसके साथी थे, देख रेख हमारी थी, हम पूरा, क्यों उसकी जो नॉलेज थी वो दूसरी लाइन की थी, हम इस लाइन से थे, तो इस करके उन हमारे पे विश्वास था, हम उस विश्वास पे खरे उतरे उसके पूरे। एक छोटे से परिवार से आप निकले, पहली टर्म में आपको एमसी बना दिया गया, दोबारा फिर आपको मौका दिया, तो कहीं ना कहीं जो आपके जो कार्य हैं, क्या इनको पब्लिक ने चाहा और इसी तरह पर आपको दोबारा मौका दिया? और कितनी वोटों से आप जीते? मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा वोटों से जीते। तो सर 2013 में मेरे को मिली थी 1037 वोट मिली थी। बिल्कुल। जो मेरा सेकंड कैंडिडेट था अलका प्रधान कांग्रेस पार्टी का, तो उसको मिली थी 437 नंबर। डिफरेंस था 613-14 वोटों का डिफरेंस था। हाँ जी, पहली टर्म का रिजल्ट मेरा ये था। दूसरी टर्म का रिजल्ट तो 1063 वोट थी वार्ड के अंदर, 920 पोल हुई थी, 920 में था 540 मने मिली थी। दूसरे नंबर के कैंडिडेट ने मिली थी 195, तीसरे नंबर के कैंडिडेट ने मिली थी 188। हाँ जी। तो जयपाल जी, आपने 10 साल का अपना कार्यकाल गिनवाया, लोगों ने आपको कहना है कि आपने काफी पसंद किया जो आपने कार्य करवाए, उसी से सीख लेकर कहीं ना कहीं तो अब नगर पालिका चेयरमैन पद के लिए डायरेक्ट चुनाव है सर जी। और
महिला आरक्षित सीट है बीसीबी की। जी। तो अब आपका एजेंडा क्या रहेगा? आपकी नीयत वही रहेगी जो आपने वार्ड में काम करवाए थे, शहर में भी उसी तरह मैं काम करवाऊं अगर मुझे मौका मिलता है तो आपकी बात? तो अमन जी, मेरी पहले नीयत पहले भी यही थी। मैंने वार्ड का काम नहीं किया। मैं पहले भी शहर तक, मेरी शहर तक पहुंच थी। शहर तक मेरे पास कोई भी आदमी आया शहर का, अभी ये काम है, मैंने पीछे मनाही नहीं करी भाई चलो मैं आपके साथ हूं। किसी प्रकार का भी काम था शहर का, मैं उस समस्या को सोल्व करने में एग्री रहा। अब आने वाला जो चुनाव है, चेयर लेडीज का चुनाव है, मैं इस शहर से अपील करता हूं हाथ जोड़कर। मेरी पुत्रवधू है नीसू रानी। हाँ, नीसू रानी है, एमएससी बीएड है। तो हम तो उसको इलेक्शन लड़ा रहे हैं और मैं इलेक्शन लड़ रहा हूं। मेरी जो कैंडिडेट है मेरी पुत्रवधू है। मेरी पुत्रवधू कैंडिडेट है, हम उसको इलेक्शन लड़ा रहे हैं। और मेरी सोच ये है, हमेशा पहले की तरह ही उससे भी ज्यादा हम टाइम देंगे, पब्लिक को परेशान नहीं होने देंगे। कोई भी समस्या है उस समस्या का हल करेंगे। हर प्रकार की समस्या है, शहर के अंदर कोई नशा है उसके खिलाफ मैंने पहले भी आवाज उठाई है। बिल्कुल, मैं उस जो मैंने आवाज उठाई है उस आवाज का मैं वो बने हूं, शिकार बने हूं। जो मेरा वाइस चेयरमैन का जो पद गया था उस आवाज के कारण गया था। तो मैंने दारू के ठेकेदारों के खिलाफ एक खुली आवाज उठाई थी और मेरा आगे भी यही है। अगर मेरे को मौका मिला नहीं तो मैं, कई लोग तो सोचते हैं अभी वोट नहीं मिलेगी, वोट उससे ज्यादा मिलेंगी, ये कोई दिक्कत नहीं है। अगर मेरे को मौका मिला नहीं, मैं दबमी बात नहीं करता बिल्कुल दाना भी। सबसे पहला हमारा पॉइंट ये होगा, शहर हमारा पुंडरी जो धर्म नगरी है, इस धर्म नगरी के अंदर कोई खुर्दा नहीं रहेगा। खुर्दा करो, उनका बिजनेस है, उनका काम है, करो शहर से बाहर। जो हमारी एक धर्म नगरी है, हम इसको मानते हैं, पुंडर तीर्थ है, तो किस चीज का तीर्थ रह गया भाई? तो इन लोगों ने भी खुद सोचनी चाहिए। शहर के अंदर एक बहुत बुरा हाल है। तो मैंने तो पहले भी, मैं इस चीज की कोई परवाह नहीं करता, वोट आओ ना हो कोई दिक्कत नहीं है, वोट बाट तो कोई दिक्कत नहीं है, अपना काम करने का लहजा होना चाहिए और कोई दिक्कत नहीं आती। सबसे पहला हमारी ये कार्रवाई है भाई, नशे के ऊपर तो आप बिल्कुल सतर है, नशे को पार करके छोड़ बिल्कुल। जमी मैंने तो पहले भी सुन ले मेरी बात, मेरे वार्ड के अंदर कोई खुरदार, कोई ठेका पाई रोड पे, जो भी ठेके थे जितने भी सारे पार कर दिए, सारे साफ कर दिए थे। जयपाल जी, इस बीच एक सवाल पूछना चाहूंगा। आप वार्ड के एमसी रहे, प्रधान भी रहे, लेकिन आज भी अगर आपके वार्ड की बात छोड़कर करें तो वार्डों में बुरा हाल है, पानी की निकासी नहीं, नलियां ऊपर तक उफान में पड़ी हैं, चौपालों का काम पेंडिंग पड़ा है। तो क्या कारण रहा, वो काम क्यों नहीं बन पाया उस समय उन पार्षदों से? सर बात ऐसे है, मैं ना तो किसी विधायक का कसूर काट रहा है इसमें, बिल्कुल साफ स्पष्ट बताऊं, ये कुछ हमारे साथी हैं, अनुभव नहीं है, तो सरकार के साथ मिलकर चलना चाहिए। अगर मैं सरकार के खिलाफ जाऊंगा तो मेरे को कौन वकरेगा? तो सरकार के साथ मिलकर काम करो, तो सरकार के साथ रहेंगे तो काम भी होंगे, ज्यादा काम होंगे। रही पानी की बात, पानी का जो हमारा पब्लिक हेल्थ का जो सिस्टम है, नहीं कोई प्लान नहीं है, बढ़िया प्लान नहीं है, कोई प्लान के तहत कोई काम नहीं हो रहा। प्लान हुआ है किसी काम का, प्लान बनाया जाता है, अगर उस प्लान में तो जो एसडीओ है, एक्शन है, जो थोड़ी सी राय पब्लिक की भी लेवे, नहीं पब्लिक की राय लेंगे तो काम बहुत बढ़िया होगा। वो अपने कागजी कार्रवाई के अनुसार करें काम ने, तो धरातल पे भी देख लेना चाहिए अभी कैसा काम है कैसा नहीं है। तो अनुभवी आदमी को मैं तो ये कहूं, मेरे से कोई अच्छा, हम ये नहीं कहते भी मेरे को मौका दे, अगर हमारे को अच्छा लगा तो पब्लिक हमारे को मौका देगी, ये कोई और अच्छा लगेगा उसको मौका दे देगी। ये प्रक्रिया सही लगी सर आपको? जो पहले एमसी इधर चले जाते थे, बीच में तोड़ देते थे चेयरमैन को, अब सीधा हो रहा है इलेक्शन, ये ठीक है, ये बहुत बढ़िया है। तो अंत में क्या अपील करना चाहेंगे? हर एक घर तक आपकी पहुंच है, मेरे ख्याल में पुंडरी का कोई ऐसा घर नहीं होगा जहां पर आपको नहीं जानते हैं, लोगों की अपने वार्ड में अपने काम गिनवाए। तो क्या अपील करना चाहेंगे आपकी पुत्रवधू के लिए, और शहरवासियों को किस प्रकार शुभकामनाएं देना चाहेंगे नए वर्ष की? मैं शहरवासियों को नए साल की बधाई देता हूं, मेरे परिवार की तरफ से, मेरी पुत्रवधू की तरफ से। शहरवासी आगे बढ़े,
और फलें। और हम तो यही प्रार्थना करते हैं भगवान से, जैसे हमारा बीता वर्ष अच्छा, अगला वर्ष भी मंगल में रहे। सभी शहरवासियों को मैं हाथ जोड़कर बधाई देता हूं आने वाले नए साल की। और मेरी यही प्रार्थना है कि मैं हर समाज के दुख सुख का साथी रहूंगा। मेरी पत्रवधु को आशीर्वाद दें। मैं हर प्रकार, हर जगह समय पे मिलूंगा। जैसे कि कोरोना की महामारी में, तो जिस टाइम कोरोना की महामारी आई अमन जी, उस टाइम हम पीछे नहीं हटे बिल्कुल दाना भी। मेरा ट्रैक्टर और मेरा भाई दवाई हमने कमेटी से मिली। हमने शहर का एक भी घर नहीं छोड़ा, एक घर नहीं छोड़ा। हमने शहर का एक घर नहीं छोड़ा। सारे शहर के अंदर एक दफा नहीं, दो तीन दफा हमने सैनिटाइजर कराया। तो मैं तो यही अपील करता हूं शहरवासियों से, मेरी पत्रवधु नीसू रानी कैंडिडेट है, चेयरपर्सन है नगर पालिका की, तो उसको आशीर्वाद दें। सभी से मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है। जिसने सुना, जिन्हें नहीं सुना, मैं उसका भी तहे दिल से स्वागत करता हूं और धन्यवाद करता हूं आप सारी टीम का, पुंडरी दर्पण की टीम का और पुंडरी शहर की 36 बिरादरी का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। नीसू सैनी जी को आशीर्वाद दें और नीसू सैनी जी को कामयाब करें। चेयरमैन पर्सन नीसू सैनी जी।